दिया हुआ है टाइप 6 है ना, ये टाइप 6 है ना कि 7 है? टाइप 7 है। और इसमें बोलता है कि दो बर्तन में ए और बी में दूध और पानी का क्रमशः इतना का अनुपात है। तो देखिए ए बर्तन में पहिलका बर्तन में दिया हुआ है, पहिलका बर्तन में कितना अनुपात में दिया हुआ है? पहला बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ, मिल्क और वाटर का अनुपात दिया हुआ कितना? 4:3 दिया हुआ है। और दूसरका बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है कितना? 2:3 दिया हुआ है। इसके बाद बोलता है अनुपात मिलाया गया, तद अनुसार यानी प्रश्न अनुसार उन दोनों को परस्पर किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नया मिश्रण में दूध और पानी का, तो नया मिश्रण मतलब नया बर्तन में ना दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। ध्यान दीजिएगा, अगर जब कभी एलिगेशन के केस में, एलिगेशन पर बनता है रेशियो का केस, एलिगेशन में काफ़ी क्वेश्चन पढ़ना है, तो जब ऐसा रहे कि दूध और पानी में पहिलका बर्तन और दूसरका बर्तन दोनों बर्तन में को उठा करके एगो बड़का बर्तन में मिला दे, तो बड़का बर्तन में मिला दे तो वैल्यू 1:1 में दूध यानी दूध और पानी का दोनों का अनुपात क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। 1:1 का मतलब बराबर हो जाता है। तो बराबर हो जाता है। तो जब ऐसा केस रहेगा एक बर्तन को दूसरे बर्तन को तीसरे बर्तन में मिलाने के लिए, या वो एक और केस बनता है 2 बर्तन मिला करके तीसरे बर्तन में एक और केस आता है, तो जब ऐसा रहे तो एलिगेशन नियम से बना देना है, जिसको आप लोग कैंची नियम बोलते हैं या क्रॉस नियम बोलते हैं। तो हम मान लेते हैं कि पूरा बर्तन में दूध है या तो पूरा के पूरा पानी है। अगर पूरा के पूरा पानी मानेंगे तो एगो इधर एलिगेशन बना लीजिएगा, और अगर पूरा के पूरा दूध माने हैं तो एलिगेशन इधर बना लीजिएगा। मानने में कोई जाता न है। तो देखिएगा, हम मान लिए कि पूरा के पूरा दूध है, तो जिसको निकालना होता है ऊपर और टोटल वैल्यू जोड़ करके नीचे, जिसको निकालना होता है ऊपर और टोटल वैल्यू जोड़ करके नीचे, और मिला हुआ जो बर्तन जो मिला करके एक नए बर्तन में तैयार करता है उसका अनुपात 1 है। तो दूध न माने पूरा को, तो पूरा के पूरा हम मिल्क माने हैं, पूरा के पूरा क्या है? मिल्क है। तो देखिए दूध का मात्रा है कितना? 1। आप बीच में मिला करके वैल्यू कहाँ लिखते हैं? बीच में लिखते हैं। दोनों मिला करके है कितना? इसको घटाइए। इसको बोले थे ना आप लोग के कि जब एलिगेशन में प्राप्त होता है तो दोनों को आपस में घटा करके यहाँ लिखते हैं। तो 2/5 माइनस 1/2, और जब भी वैल्यू प्राप्त होगा किस में होगा? अनुपात में। आई 4/7 माइनस 1/2, और दोनों के घटा करके वैल्यू को जब भी लिखिएगा तो वैल्यू किस में प्राप्त होता है? अनुपात में। या मान लेते हैं कि पूरा के पूरा क्या है? पानी है। बर्तन में क्या है? पूरा के पूरा पानी है। अगर इस पर भी बनाइएगा तो बन जाएगा। तो देखिए, तो पानी का मात्रा है कितना? 3 है। पानी 3 है। तो जिसको निकालना होता है ऊपर और टोटल वैल्यू जोड़ करके नीचे, पूरा के पूरा 3 पानी है, तो जिसको निकालना होता है ऊपर और टोटल वैल्यू जोड़ करके नीचे, और जिसको निकालना होता है ऊपर और टोटल वैल्यू जोड़ करके नीचे। आप चाहे तो दोनों का अलग अलग भी मान निकाल सकते हैं। तो अलग अलग मान निकाल सकते थे। इसका देखिए तो निकाल करके ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 10। तो 1/10 हो जाएगा। 2 दूनी 4 और 4 में से 5 जाएगा तो 1 हो जाएगा। देखिए तो 7 दूनी 14 एलसीएम है। देखिएगा तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, अब 8 में से 7 गया तो 1। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जब इसका ना कुछ निकले तो एलसीएम ले लेते हैं। क्या कर देते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। तो 10 और 14 के एलसीएम लेंगे तो उससे बढ़िया है कि आप तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, और नहीं तो आप काट सकते हैं। देखिएगा 2 5 10 और 2 7 14। तो देखिएगा जब भी ऐसा होगा तो तिरछा तिरछी गुना कर दीजिएगा, तो 7:5। तो 7:5 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में। आप इस पर भी निकालिएगा तो निकल जाएगा। चलिए ठीक है, इसको उतारिए आप लोग। बोलता है आपको दिया हुआ था, हम आपको पहले ही सजा करके बता दिए हैं। देखिएगा ध्यान से, हम आपको बोले हैं कि जब 2 बर्तन में दूध और पानी दिया रहे और तीसरा बर्तन में मिलाना हो, तो आपको इस केस में करना क्या है कि सबको बारी बारी से लिख देंगे। तब पहिलका बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 4:3 है। कितना है? 4:3 है। दूसरका बर्तन में कितना है? 2:3 है। दूध और पानी का मात्रा कितना है? 2:3 है। और एक नए बर्तन में एक बहुत बड़ा बर्तन ले लिए, उस दोनों में से पहिलका बर्तन वाला दूध और दूसरका बर्तन वाला दूध, और दोनों को उठा करके उसमें मिला दिए हम, तो दोनों का अनुपात कितना हो जाता है? 1:1 हो जाता है। जब ऐसा होगा तो एलिगेशन मेथड पर आप बना सकते हैं, जिसको कैंची विधि बोलते हैं। तो जिसको निकालना होता है ऊपर और टोटल वैल्यू जोड़ करके नीचे, जिसको निकालना होता है ऊपर और टोटल वैल्यू जोड़ करके नीचे। हम मान लिए थे कि बर्तन में खाली क्या है? पूरा के पूरा
दूध ए है, या पूरा के पूरा पानी माने हैं तो पानी वाला का वैल्यू कितना था 3, मगर है दोनों मिलाकर के कितना 7, जिसको निकालना दोनों मिलाकर के पानी है कितना 3, मगर दोनों मिलाकर कितना 3 और 2 5, तो जिसको निकालना होता है ऊपर टोटल वैल्यू जोड़ करके नीचे इस तरह से करके लिख सकते हैं। तो देखिए तो दूध इसमें लिखे तो दूध का मात्रा कितना है 1, अब है दोनों मिलाकर कितना 2। इसके बाद एलिगेशन मेथड पर घटा दिए थे 1/10 आया 1/14 आया, और नीचे नीचे काट दिए तो 2 × 5 = 10, अब कितना हो गया 7 × 2 = 14, और तिरछा तिरछी दोनों को गुना करके इसको लिखे या इसको गुना किए तो 7:5 हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आइएगा देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको बोलता है कि 2 किस्मों के मिश्र चाय में, मिश्र चाय मतलब समझते हैं दार्जिलिंग वाला असम वाला सब मिलाइले है। दार्जिलिंग वाला चाय डी से दार्जिलिंग, अवे से असम, यानी कि दार्जिलिंग वाला चाय मंगवाया और असम वाला चाय मंगवाया। 2 किस्म के चाय, पहलका किस्म और दूसरका किस्म ना, या जो भी हो तो दार्जिलिंग वाला और असम वाला, ए से असम और डी से दार्जिलिंग। तब बोलता है कि दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है 4:7 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 4:7 दिया हुआ है, और दार्जिलिंग और असम का चाय का फिर कितना दिया हुआ है 2:5 दिया हुआ है। और दोनों चाय दार्जिलिंग वाला और असम वाला दोनों चाय को मिला करके एक नए बर्तन में, पहलका बर्तन और दूसरका बर्तन के पैकेट को उठा करके एक नए पैकेट में मिलाता है तो किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि दार्जिलिंग वाला और असम वाला चाय का अनुपात 6:13 हो जाए। तो दोनों के मिला करके एक नया बर्तन में दार्जिलिंग और असम वाला चाय को लिख रहा है तो कितना अनुपात है 6:13। तो आप या तो मान सकते हैं कि पूरा के पूरा दार्जिलिंग का चाय है या पूरा का पूरा असम का चाय है। क्या मान लें दार्जिलिंग की असम, दार्जिलिंग मान लें। तो जिसको निकालना हो तो मान लें कि दार्जिलिंग वाला चाय है कितना 4, मगर है कितना दोनों मिला करके 11। तो मान लें कि पूरा के पूरा दोनों बर्तन में क्या है दार्जिलिंग वाला चाय है, तो है दार्जिलिंग वाला चाय कितना 2, मगर दोनों मिला करके है कितना 7 ना। तो दोनों मिला करके अनुपात में है कितना 7। चलिए अब बोलता है कि दार्जिलिंग वाला चाय है कितना 6, अब है दोनों मिलाकर कितना 19। अब ध्यान से देखिएगा, हम आपको बताए थे कि जब भी वैल्यू को घटाते हैं तो 2/7 और 6/19 को घटाएंगे, तो आपस में घटाएंगे। यहाँ तो देखिएगा बड़ा में से छोटा वैल्यू को घटाते हैं, अभी नहीं कि निकाल करके चेक कर लेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, दशमलव में चेक करके निकाला जाता है। तो देखिए तो अगर कुछ नहीं पता चलता है, जब एलसीएम निकालते हैं, जब कुछ भी कॉमन होता है तो क्या करते हैं आप लोग गुना कर देते हैं। जैसे 3 5 का एलसीएम कितना होगा 15, या 3 × 5 लिख सकते हैं तो 15 होता है। तो वही चीज़ यहाँ भी है, हम इसका एलसीएम निकाला तो 19 × 7 कर दिए, गुना करके भी लिख सकते हैं मगर नहीं लिख रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा जो यहाँ दोनों में कौन मिल रहा है, यहाँ कौन मिल रहा है 19, कौन नहीं मिला 7। तो देखिएगा 7 × 6 = 42, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 7 × 6 = 42 और 19 दूनी 38, 38 में से 42 घटेगा कितना बचेगा 4, तो 4 लिख दें, कोई दिक्कत है। अब देखिएगा तो इसको घटा है 6/19 और 4/11, अब दोनों को घटाएंगे तो देखिएगा 19 × 11 एलसीएम निकाल दिए, जिसको मिला कौन मिला ये मिला तो 66, और 66 में से 76 जाएगा। देखिएगा 11 × 6 = 66 और 19 × 4 = 76, और दोनों के घटाएंगे कितना हो जाएगा 10। तो ध्यान दीजिएगा 10 ना होगा। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, अब नीचे काटने का तीव्र इच्छा हो रहा है, नीचे से नीचे काट दीजिए, होता नहीं है मगर आप लोग के बता दिए हैं। तो देखिए तो ये कितना हो जाएगा 7 है, नीचे 11 है ना। अब देखिए तो ऊपरे ऊपरे काट सकते हैं तो 2 आई कितना है 5। आप ध्यान दीजिएगा 11 दूनी 22 और 7 × 5 = 35। तो ध्यान दीजिएगा 11 दूनी 22 और 7 × 5 = 35, यही आंसर है। देखिएगा 11 दूनी 22 और 7 × 5 = 35, तो 22:35 कोई ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए लिखिए इसको।